हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के बारे में। ठीक है, यूजीसी नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जो है इसमें होता क्या है, ये करने के क्या बेनिफिट है, कैसे आपका पेपर होता है, सारी चीजें जो है हम लोग बात करेंगे। इसके पहले जो है अगर आपको जो है ये जानना है कि यूजीसी नेट करने से पहले जॉब मिलेगी या फिर बीएड करने से पहले जॉब मिलेगी, आप दोनों में कंफ्यूज हो कि आपको पहले करना क्या चाहिए, नेट या फिर बीएड, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्या है, ठीक है, आप में से काफी सारे बच्चे जानते होंगे, काफी सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। तो अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है नेट एंड जेआरएफ से नेट एंड जेआरएफ का मतलब ये होता है, यानी कि ये करने के बाद जो है आप जो है आगे क्या कर सकते हैं। तो आप जो है इंडिया में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर के पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूजीसी नेट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो ये क्या है, आपका मात्र एक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन आपकी क्राइटेरिया होती है। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो वो है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद ही जो है आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। जब कभी भी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर कोई प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप उसे तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके हाथ में यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट रहेगा, आप जो है नेट क्वालिफाई किए रहोगे। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में कि इसे जो है कंडक्ट कौन कराता है ये एग्जाम। तो ये एग्जाम जो है पहले यूजीसी कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब जो है इसे एनटीए कंडक्ट कराती है। लगभग 2018 से पहले की अगर हम बात करें तो यूजीसी कंडक्ट कराती थी, लेकिन उसके बाद जो है अब ये एग्जाम कंडक्ट कराता है एनटीए। एग्जाम जो है आपका सीबीटी बेस्ड है, यानी कि आपका जो है ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद वैलिडिटी की बात करें, देखिए इस एग्जाम की वैलिडिटी क्या है, कब तक जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम तक रहेगी। यहाँ पर बात कर रहे हैं नेट की, ठीक है, यूजीसी नेट की। यानी कि अगर आप जो है पहले ही आपने अपना जो है यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है, मान लीजिए 23 साल की उम्र में ही आपने जो है नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो उसका सर्टिफिकेट आगे जो है 50 साल की उम्र में जाकर भी अगर आप यूज करना चाहते हैं, वहां पर अगर कोई वैकेंसी आ रही है, आपको सर्टिफिकेट लगाना है, तो बिल्कुल जो है आप लगा सकते हैं, उसकी वैलिडिटी रहती है। ठीक है, कहने का मतलब कि इसकी जो वैलिडिटी है यूजीसी नेट की वो लाइफ टाइम तक रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो यहाँ पर जो है जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम तक नहीं होती है, ये मात्र जो है 2 साल तक रहती है। यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन से लेकर अगले 2 साल तक जो है आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट जो है वह वैलिड रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है जो आपका ये सर्टिफिकेट होता है ये जो है नेशन वाइज जो है आपका वैलिड रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने जो है दिल्ली में बैठ करके एग्जाम दिया है, आप जो है दिल्ली के डोमिसाइल हैं, तो दिल्ली के अलावा भी जो है आप कहीं पर भी जो है पूरे इंडिया में जो है आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड रहता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, यानी कि नेट जेआरएफ देने के लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आप जिस भी सब्जेक्ट से नेट देना चाहते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से जो है आपका मास्टर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका मास्टर होना चाहिए। ठीक है, और वो भी 55% के साथ कम से कम होना चाहिए, यानी कि मास्टर विथ मिनिमम 55% जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, तब आप जो है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट इसमें क्या है, तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है फॉर नेट।
ठीक है, यानी कि यूजीसी नेट के लिए कोई भी एज लिमिट जो है यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जेआरएफ के लिए जो है यहाँ पर मैक्सिमम 31 ईयर जो है निर्धारित की गई है। जेआरएफ के लिए अगर आप जाते हैं तो जो है आप 31 ईयर तक ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होते हैं तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है जेआरएफ के लिए 5 साल का। ठीक है, यानी कि अगर आप जो है एक फीमेल कैंडिडेट हैं और आप जेआरएफ के लिए जाते हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद पेपर की बात करें, इसमें कितने पेपर होते हैं तो इसमें 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है जो कि जनरल पेपर होता है, जो कि सबके लिए सेम होता है, सबको जो है देना होता है। ठीक है, जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन होता है। पेपर 2 की बात करें तो ये जो है आपका सबके लिए अलग अलग होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से जो है आप नेट देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है, यानी कि ये जो है कंसल्ट सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन इसमें दिया गया होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके बारे में पूरे सिलेबस के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में जानना है तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कुछ बच्चों का कहना है कि मेरा जो है मास्टर में 55% ना हो करके 54.99% अगर है तो क्या हम एलिजिबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल 55% के करीब है, तो क्या हम एलिजिबल है, तो आप ऐसे में भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, कम से कम आपका जो है 55% यहाँ पर मास्टर में होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगला सवाल ये है कि अगर आप जो है अभी मास्टर कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी आप जो है मास्टर डिग्री कर रहे हैं, अभी आपकी मास्टर की डिग्री जो है आपके हाथ में नहीं है, तो ऐसे में क्या आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, क्या आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो आप बिल्कुल जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, आप जो है इसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है अभी मास्टर कंप्लीट नहीं किए हैं और आपने जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दिया और आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस डेट से लेकर के अगले 2 साल के भीतर जो है आपको मास्टर की डिग्री जो है वो यूजीसी के सामने जो है वो पेश करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगले 2 साल के भीतर ही जो है आपको मास्टर की डिग्री यूजीसी के सामने जो है पेश करना होगा। इस बीच जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो है मास्टर में 55% से कम मार्क्स आ जाता है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मास्टर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि कम से कम जो मार्क्स चाहिए वो 55% चाहिए। मान लीजिए कि आपका 55% से कम आ जा रहा है और इधर आपने जो है यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में जो आपका यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट रहेगा उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका यूजीसी नेट यहाँ पर क्लियर था अब यहाँ पर जो है अमान्य हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नए वीडियो में, शुक्रिया।